Hello बच्चों, let us read this question. This question says the electronic configuration for some neutral atom are given below. So यहाँ पे हमारे पास कुछ neutral atom के लिए electronic configuration given है in the form of A, B, C and D. अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसके पास यहाँ पे हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस A, B, C एंड D. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब यहाँ पे हम जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास एनर्जी सप्लाइड होती है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे जब फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी न्यूट्रल एटम से रिमूव कर चुके हैं. तो अगर हम पार्ट ए से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. पार्ट बी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6. पार्ट सी हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. क्योंकि सबसे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं तभी हमसे यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी गई है. यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे कि ये जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उनमें से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे बी में हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, यानी कि फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है. सो यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो पार्ट बी है उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.